गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 14 फरवरी और आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के प्रेसिडेंट चुने गए हैं, किस संस्था ने लॉन्च किया महामारी संधि का जीरो ड्राफ्ट, अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन के बारे में भी चर्चा करेंगे। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है जानेंगे। रियांग आदिवासी समूह के बारे में डिस्कस करेंगे। G20 कृषि कार्य समूह की जो पहली बैठक है ये कहाँ पर शुरू हो गई है। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा कर दी है। निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स ये किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। पीएम गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी पर सम्मेलन कहाँ होने वाला है जानेंगे। अमृत पैक्स 2023 क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को किस टीम ने खरीद लिया है और इसी के साथ डिस्कस करेंगे टॉप 10 स्टैटिक जीके में। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी से बनने वाले टॉप 10 क्वेश्चन आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। क्लास के लास्ट में रिवीजन रहेगा कल की क्लास का। तो आप सभी को बता दें कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन का नेतृत्व करता है? भारत, ब्रिटेन, अमेरिका या फिर जापान? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। तो आज के सेशन का हमारा पहला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में एशिया के सबसे बड़े एयर शो यानी कि एयरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया है। तो देखिए, एशिया का सबसे बड़ा है तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो एयरो इंडिया 2023 का जो उद्घाटन है ये पीएम मोदी जी ने किया है और कहाँ पर? तो बेंगलोर कर्नाटक। आप सभी याद रखेंगे, एयरो इंडिया पूछा जा सकता है कि एयरो इंडिया 2023 कहाँ पर हुआ, तो याद रखेंगे ये बेंगलोर कर्नाटक में आयोजित किया गया है। डिस्कस कर लेते हैं एयरो इंडिया 2023 के बारे में। तो ये 14वां संस्करण था। बेंगलोर कर्नाटक के याद रखेंगे यलहंका वायुसेना स्टेशन पर इसका आयोजन किया जा रहा है जो कि 17 फरवरी तक चलेगा। 5 दिवसीय इस आयोजन का जो विषय है वो है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। याद रखेंगे आप सभी, थीम पूछी जा सकती है। इस आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो हवाई प्लेटफॉर्मों के स्वदेशी उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब डिस्कस कर लेते हैं उद्घाटन लेटेस्ट करंट अफेयर। बाजरा 2023 की अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का जो उद्घाटन समारोह है ये कहाँ पर हुआ है? रोम, इटली में। याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का जो सम्मेलन है औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन कहाँ पर किया था? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। 12 जनवरी 2023 को कर्नाटक में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 11 फरवरी 2023 को विद्याधरपुर में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई की अपनी यात्रा के दौरान दाऊदी बोहरा समुदाय के एक शैक्षणिक संस्थान के एक नए परिसर का भी उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने मूल्य निष्ठा समाज की नींव महिलाएं विषय वस्तु पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उद्घाटन हैं जो कि आप सभी को याद रखने हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा और टेलीग्राम चैनल आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी पीडीएफ होगी या जो भी क्लास से रिलेटेड अपडेट होगा वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।
अगला सवाल है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के प्रेसिडेंट चुने गए हैं? तो फ्रेंड्स ये बनेंगे अब कहाँ के? बांग्लादेश के। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। मोहम्मद शहाबुद्दीन ये अब कहाँ के राष्ट्रपति होंगे? तो ये होंगे अब बांग्लादेश के। डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बांग्लादेश के वाइस प्रेसिडेंट होंगे। किसका स्थान लेंगे? अब्दुल हामिद का। अब्दुल हामिद जो कि वर्तमान में बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं, इनका जो कार्यकाल है वो 23 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, ये 2 बार बांग्लादेश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। बांग्लादेश का संविधान किसी भी व्यक्ति को 2 कार्यकाल से अधिक राष्ट्रपति पद देने की अनुमति नहीं देता है। यानी कि बांग्लादेश में एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो मैप में आप सभी बांग्लादेश की लोकेशन देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत की, वो बांग्लादेश के साथ ही लगती है। बांग्लादेश से भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं? तो याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सभी किसके साथ सीमा बनाते हैं? तो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश की वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी हैं, और यहाँ की जो कैपिटल है यानी कि यहाँ की राजधानी को ढाका कहते हैं। यहाँ की मुद्रा को कहा जाता है टका। आगे डिस्कस कर लेते हैं राष्ट्रपति लेटेस्ट करंट अफेयर। तो राष्ट्रपति लेटेस्ट करंट अफेयर में आप सभी याद रखेंगे अब्दुल फताह अल सीसी। याद आया कुछ? 26 जनवरी को मुख्य अतिथि कौन थे? ये सवाल आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे, आगामी परीक्षा में आप सभी से पूछा जा सकता है। अब्दुल फतेह अल सीसी ये कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? मिस्र के। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया है? तो ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। इनके बारे में एक पॉइंट आप सभी को अच्छे से नोट कर लेना है कि इनका जो जन्म हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष, जिनका नाम है पेट्र पाविल, 28 जनवरी 2023 को चेक गणराज्य के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। लुइस इनासिया लूला डी सिल्वा ये ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? तो सिरिल रामाफोसा हैं। श्रीलंका के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं रानिल विक्रमसिंघे। इराक के राष्ट्रपति हैं अब्दुल लतीफ राशिद। टर्की के राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगन। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में शरणार्थी और नए बसे रियांग आदिवासी समूह के मतदाता आगामी विधानसभा चुनाव में वोट डालेंगे? तो फ्रेंड्स इनका जो संबंध है वो त्रिपुरा में है, त्रिपुरा से ही संबंधित है। और विधानसभा जो इलेक्शन है वो कहाँ पर होने वाले हैं? तो त्रिपुरा में होने वाले हैं। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि त्रिपुरा में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो याद रखेंगे आप सभी, त्रिपुरा में विधानसभा सीटों की संख्या है 60। त्रिपुरा विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र निर्वाचन आयोग ने नो योर कैंडिडेट ऐप जारी किया है। इसके माध्यम से वोटर अपने उम्मीदवारों को जान सकेंगे। किस राज्य में मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 929 लॉन्च किया था? तो याद होगा आप सभी को, ये त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है। भारत के चुनाव आयोग विधानसभा चुनावों को शांतिपूर्ण बनाने के लिए मिशन जीरो पोल वायलेंस पर भी काम कर रहे हैं। तो ये मिशन आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि इस मिशन का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे इलेक्शन कमीशन से है। खारची जो उत्सव है इसे बड़े ही धूमधाम से त्रिपुरा में मनाते हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। यहाँ के वर्तमान में सीएम डॉक्टर मणिक साहा हैं और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। मैप में आप सभी त्रिपुरा की लोकेशन देख सकते हैं और ये पॉइंट अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला सवाल है कि वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा कर दी है? तो फ्रेंड्स वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक ने यह घोषणा की है। और कितने अरब डॉलर की? तो 1.78 अरब डॉलर की जो घोषणा है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा कर दी गई है। आप सभी भली भांति जानते हैं कि तुर्की में हाल ही में बहुत ही भयंकर भूकंप आया है, जिससे तुर्की में काफ़ी तबाही हुई है। अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि तुर्की में सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है। तो ये ऑपरेशन आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे, ऑपरेशन दोस्त। ये आपसे पूछा जा सकता है।
आगामी परीक्षा में। तो वर्ल्ड बैंक ने ये घोषणा कर दी है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में होती है। सदस्य देश 189 हैं। इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका की राजधानी में है। वर्तमान में अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। अगला सवाल है कि निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो फ्रेंड्स, निकोस बन गए हैं साइप्रस के नए राष्ट्रपति, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। डिस्कस करेंगे साइप्रस के बारे में। इसकी लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको छोटा सा देश देखने को मिलेगा टर्की के जस्ट नीचे, जिसे हम साइप्रस के नाम से जानते हैं, और इसी के प्रेसिडेंट बन गए हैं निकोस। साइप्रस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि पूर्वी भूमध्य सागर में एक द्वीपीय यूरोपीय देश है, जैसा कि अभी हम देख सकते हैं मैप में। मेडिटेरियन सी में यह स्थित है। ये छोटा सा द्वीपीय देश है। इसने 1960 में ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की है। देश में बहुसंख्यक आबादी जो कि ग्रीस मूल की है, जबकि अल्पसंख्यक जो आबादी है यहाँ पर वो तुर्की मूल की है। तुर्की ने 1974 में साइप्रस पर आक्रमण किया और 1983 में उत्तरी साइप्रस का एक तुर्की गणराज्य बनाया। तुर्की को छोड़कर कोई भी देश तुर्की साइप्रस को मान्यता नहीं देता है, यहाँ तक कि भारत भी इसे मान्यता नहीं देता है। साइप्रस की जो राजधानी है वो निकोसिया है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, है ना। राजधानी आपसे पूछी जा सकती है। यहाँ की मुद्रा यूरो है और राष्ट्रपति यहाँ के बन गए हैं निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स। तो ये 3 पॉइंट जो बेसिक से पॉइंट है जो आपको साइप्रस के बारे में याद रखना है। अगला सवाल है कि किस संस्था ने महामारी संधि का जीरो ड्राफ्ट लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किया गया है WHO के द्वारा। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कि आखिर ये है क्या। तो महामारी संधि जीरो ड्राफ्ट हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अंतर सरकारी वार्ता निकाय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय संधि को 2024 में विश्व स्वास्थ्य सभा में प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है। इसका जो उद्देश्य है वो भविष्य की महामारियों के खिलाफ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारियों को मजबूत करना है। जानेंगे WHO के बारे में। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में होती है। वर्तमान में इसके महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस हैं और डॉक्टर टेड्रोस इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले अफ्रीकी हैं। कहाँ के हैं ये? तो इथोपियाई नागरिक हैं। WHO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला सवाल है कि PM गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का जो सम्मेलन है ये कहाँ होगा। तो फ्रेंड्स, यह सम्मेलन होगा कहाँ पर? तो याद रखेंगे, इसका आयोजन किया जाएगा भुवनेश्वर में। डिस्कस कर लेते हैं सम्मेलन के बारे में। तो यह सम्मेलन कब होगा? तो 16 फरवरी को उड़ीसा के भुवनेश्वर में यह आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए समन्वय के लिए एकीकृत योजना के लिए आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में क्षेत्र के समावेशी विकास के लिए गहन विचार विमर्श होगा और सुझाव दिए जाएंगे। अगला सवाल है कि G20 कृषि कार्य समूह की जो पहली बैठक है ये कहाँ पर शुरू हो गई है। तो कृषि कार्य समूह की पहली बैठक शुरू हो चुकी है इंदौर, मध्य प्रदेश में। यानी कि कृषि कार्य समूह जो कि G20 से संबंधित बैठक है वो इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का जो उद्घाटन है ये किसने किया है। तो फ्रेंड्स, ये आपसे पूछा जा सकता है कि खबरों में रहा अमृत पैक्स 2023 क्या है। तो इसका उद्घाटन किया गया है अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा। अश्वनी वैष्णव कौन है? तो ये संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री हैं वर्तमान में भारत के। इन्होंने उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो नई दिल्ली में उद्घाटन किया है। टिकटों का यह 5 दिवसीय महाकुंभ जो कि 15 फरवरी तक चलेगा, याद रखेंगे आप सभी। प्रगति मैदान नई दिल्ली में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया है। डिस्कस कर लेते हैं भारतीय डाक टिकट के बारे में। तो देखिए, इंडियन पोस्ट भारत की केंद्रीय डाक प्रणाली है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1854 में होती है। यह भारत सरकार के संचार मंत्रालय के तहत काम करता है।
भारत को मुख्य डाकपाल की अध्यक्षता में 23 डाक मंडलों में विभाजित किया गया है। पोस्टल इंडेक्स नंबर 15 अगस्त 1972 को पेश किया गया और डाकघर का 6 अंकों का कोड होता है। या बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है ये, तो आई होप आप सभी जानते होंगे। अगला सवाल है कि पहले विमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को किस टीम ने खरीद लिया है? तो इसे जो स्मृति मंधाना है इन्हें खरीद लिया है किसने? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। स्मृति मंधाना को आप सभी पिक में देख सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये काफ़ी अच्छी भारत की क्रिकेटर है, यानी इनका जो संबंध है वो क्रिकेट से है। महिला प्रीमियर लीग का जो पहला सीजन है ये 4 से 26 मार्च 2023 तक मुंबई में खेला जाएगा, जिसमें कुल 22 मैचें खेले जाएंगे। इसका फाइनल जो मुकाबला है वो 26 मार्च को होगा। अगला सवाल है कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन का नेतृत्व करता है? तो फ्रेंड्स इसका नेतृत्व भारत करता है। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो अमेरिका और ब्राज़ील दुनिया के 2 सबसे बड़े जैव ईंधन बाजार अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन की भारत के नेतृत्व वाली पहल में शामिल हो रहे हैं। इस अलायंस का जो लक्ष्य है वो कम उत्सर्जन वाले ऊर्जा स्रोतों की मांग को बढ़ावा देना। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने केंद्रीय बजट में 350 बिलियन रुपए निर्धारित किए हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, बजट का क्वेश्चन है। कल की क्लास का जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने नए राज्यपालों की नियुक्ति कर दी है फ्रेंड्स? तो 13 नए राज्यपाल बनाए गए हैं और इनके नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप याद रखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर हरियाणा है और तीसरे स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय संस्कृति उत्सव 2023 कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। तीसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की जो बैठक है ये कहाँ पर हुई है? तो याद रखेंगे इस बैठक का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। 11वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की जो बैठक है ये कहाँ पर हुई है? तो इसका आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया है। किस देश की प्रधानमंत्री नतालिया गब्रिलिता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये मालडोवा की प्रधानमंत्री थी। शहरी नदियों के प्रबंधन की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए पहली बैठक कहाँ होगी? तो ये बैठक होने वाली है कहाँ पर? तो याद रखेंगे पुणे में इसका आयोजन किया जाएगा। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर होगा? ये शुरू हो गया है ये सम्मेलन और इसका आयोजन दुबई में किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के G20 अधिकार समूह की 2 दिवसीय बैठक कहाँ पर हुई है? तो इसका आयोजन आगरा उत्तर प्रदेश में किया गया है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ होगा? तो फ्रेंड्स इसे अच्छे से याद कर लेंगे। फिजी इसकी मेज़बानी करने वाला है और पहली बार फिजी इसकी मेज़बानी करेगा। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी से बनने वाले टॉप 10 क्वेश्चन आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ से आगामी परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे देते हैं? त्यागपत्र किसे देते हैं? तो याद रखेंगे राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? प्रेसिडेंट को। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, पेंशन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? भारत की संचित नीति पर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो आर्टिकल 315 संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 315। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की जो शक्ति है ये किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इनका नाम याद रखेंगे, इनका नाम है रोज मिलियम बैथ्यू। ये आपसे पूछी जा सकती हैं कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये जो टॉप 10 क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में ये आप सभी को याद रखने हैं। बाकी इसकी एक छोटी क्लास होती है उसमें आप एक बार देख सकते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा।
कल के सेशन में आपसे जो सवाल पूछे गए थे आंसर देख लेते हैं। निम्न में से किस टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच। किसे नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नामित किया गया है? एम सुब्बा राउडू को। मानव शरीर के ताप को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो उसका सही आंसर था हाइपोथैलेमस ग्रंथि। सबसे बड़ा कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, सुपर कंप्यूटर को कहा जाता है। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित आर्टलैंड जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाइबैक रोग से प्रभावित पाई गई? गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचिता निम्नलिखित में से कौन है? 4 ऊर्जा फसलों के नाम नीचे दिए गए हैं, इनमें से किसकी खेती इथेनॉल के लिए की जाती है? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।